ईरान व इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर हाथरस जिले के किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत धान का सबसे बड़ा निर्यातक है और भारत से अन्य देशों के लिए चावल के लिए समुद्री मार्ग के द्वारा चावल का निर्यात किया जाता है। वहां जाने वाले चावल का बीमा होता है। इस समय वहां युद्ध चल रहा है, तो जिस कारण बीमा कंपनियों ने चावल का बीमा करना बंद कर दिया है। इस कारण यहां से चावल का एक्सपोर्ट रुक गया है और धान के रेट में पिछले साल की तुलना में 1000 रुपये से 500 रुपये तक की गिरावट आई है। और इस बार सबसे खास बात यह आमजन को बाजार में कंपनियों का चावल सस्ता मिलेगा। किलो चावल की पैकेट डबल चाबी की केएस वालों की 105 रुपये की थी, आज वो 95 रुपये की है। ईरान व इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर हाथरस जिले के किसानों पर पड़ रहा है। अब वो इसलिए पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा चावल की खपत जो होती है वो अरब कंट्रियों में होती है और हाथरस की मंडी है। हाथरस की मंडी में इन दिनों धान की आवक हो रही है, तो वहीं अब यहाँ पर श्रमिकों के द्वारा धान की तुलाई का कार्य किया जा रहा है। तो वहीं को ईरान व इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का खामियाजा यहाँ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। धान 4000 रुपये प्रति कुंटल के करीब दाम मिला था, जो कि इस बार 3600-3500 पर ही अटका हुआ है, क्योंकि यहाँ से चावल एक्सपोर्ट होता है अरब कंट्रियों के लिए और वहाँ पर धान चावल की आपूर्ति इस समय रुक गई है और इस कारण यहाँ पर धान के रेटों में गिरावट है। तो वहीं किसानों को करीब 500 रुपये प्रति कुंटल का नुकसान हो रहा है। और सबसे खास बात है, हाथरस जिले में को धान व आलू का हब कहा जाता है, तो यहाँ पर धान के रेटों में गिरावट आने से किसान थोड़े मायूस हैं। तो वहीं यह उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही युद्ध विराम हो, ताकि यहाँ से चावल अरब कंट्रियों को पहुँच सके। राकेश चौधरी। राकेश जी, जो इस समय जो धान की आप लेकर आए हैं मंडी में, तो धान का रेट पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार कम है या सही है? कम है। धान की आपूर्ति चावल की भी होती है, यहाँ से कंपनियों में जाते हैं, यहाँ से धान वहाँ से चावल बन करके बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है। इस तरीके से धान को बोरों में भरकर और ट्रांसपोर्ट के जरिए अन्य जिलों को पहुंचाया जाता है। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? राजेश वार्षने। अच्छा, जो मंडी और जो यूक्रेन, रूस, इजराइल, ईरान जो युद्ध चल रहा है और हमारा जो बासमती बढ़िया चावल होता है उसकी सारी सप्लाई लगभग अरब कंट्रियों में होती है और उधर युद्ध होने की वजह से वहाँ की एक्सपोर्ट बंद है, सप्लाई हो नहीं पा रही है, तो लिहाजा उसकी अराइवल जाएगी कहाँ। तो उसकी खपत न होने की वजह से पिछली साल की अपेक्षा इस साल कम से कम 500 रुपये से 1000 रुपये कुंटल का डाउनफॉल है। यहाँ हमारे हाथरस की मंडी से सभी कंपनियों को जा रहा है, जैसे कि KVRL है, KS है जो डबल चाबी के नाम से लेता है, इंडिया गेट के नाम से KVRL लेता है। तो अच्छी अच्छी कंपनियों की हमारी मंडी में जितनी भी अराइवल है वो सभी बासमती चावल की है, बढ़िया चावल की है। यहाँ हमारी मंडी में लोकल चावल नहीं आता है, धान नहीं आता है, तो लिहाजा जो कंपनियों में आगे है ही नहीं सप्लाई, तो रेट तो स्वाभाविक डाउन होंगे और इसका हट जाना किसानों को भुगतना पड़ रहा है। यार, में चावल सस्ता मिलेगा एक्सपोर्ट रुकने से? हाँ, चावल सस्ता है। जो पिछली बार 1 किलो चावल की पैकेट डबल चाबी की केएस वालों की 105 रुपये की थी, आज वो 95 रुपये की है, तो 10 रुपये 1 किलो पर डाउनफॉल है। जातियाँ कहीं हैं, जैसे कि 1509 है एक वेराइटी, उसका भाव 2900 से 3000 है। इसके बाद एक सुगंध आती है, वो भी अच्छी किस्म का चावल है, उसकी कीमत लगभग 2600-2650 रुपये है। 1847 एक वैरायटी आती है, उसका रेट 2800 रुपये है। जो सबसे सुपर वैरायटी हाथरस में इस समय ज़िले में आ रही है 1718, उसका रेट लगभग 3600 रुपये है, जो पिछली साल 4200 रुपये तक बिका था। तो ये पिछले वर्ष या धान के रेटों में यही थे या बढ़े हुए थे? 1000 का अंतर है। 1000 रुपये प्रति कुंटल? हाँ, 1000 रुपये प्रति कुंटल का अंतर है पिछली साल की अपेक्षा। तो इस बार धान के रेट कम होने का रीज़न क्या है? पिछली साल की अपेक्षा पैदावार भी कम है इस साल। इस बार कितने की होनी है? पिछली साल से 50 किलो का बीघा कम है पैदा।